स्काई बस मेट्रो जो कि एक तरह का सस्पेंडेड रेलवे सिस्टम है जिसको आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसकी सबसे पहले प्लानिंग हमारे देश में सन 2000 के बाद में स्टार्ट हो गई थी और उस समय ये उम्मीद जताई जा रही थी कि आने वाले समय में जो स्काई बस मेट्रो होगी ये मेट्रो की तरह ही पॉपुलर होगी और साथ साथ में आने वाले समय में मेट्रो की जगह लेगी। लेकिन दोस्तों कैसे एक टेक्नोलॉजी फेलियर के चलते ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था ये कैंसिल हो गया था, जिस पर आगे कोई भी काम स्टार्ट नहीं हो पाया था। आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जिस समय स्काई बस मेट्रो को प्लान किया गया था उस समय ये माना जा रहा था कि ये जो मेट्रो सिस्टम है ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव मेट्रो सिस्टम है और जिस समय इसकी प्लानिंग की गई थी उस समय जो प्रोजेक्ट था ये हमारे फॉर्मर और एग्जिस्टिंग उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे यानी कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनका वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट था। और इस प्रोजेक्ट का जो ओरिजिनल प्लान था उसको इंडियन टेक्नोलॉजिस्ट बी राजाराम के द्वारा हमारी जो कोंकण रेलवे डिवीजन है उनके साथ में मिलकर बनाया गया था। और वहीं प्लान्स के अकॉर्डिंग जो स्काई बस मेट्रो थी वो एक तरह का अपसाइड डाउन सिस्टम होने वाला था जो कि सिमिलरली जर्मनी के एच-बान सिस्टम की तरह होने वाला था। और सबसे पहले इसको हमारे देश में एज ए न्यू ईयर गिफ्ट हमारे उस समय के जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनके द्वारा गोवा स्टेट में इसको 2003 में लॉन्च किया गया था। और ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग जो स्काई बस मेट्रो होने वाली थी और इसका जो इनिशियल फेज होने वाला था उसको गोवा स्टेट में ही बनाकर कंप्लीट किया जाने वाला था, जो कि सबसे पहले गोवा में जो कैपिटल सिटी पणजी है उसको मापुसा से कनेक्ट करने वाला था। और ओवरऑल दोस्तों जो कॉरिडोर होने वाला था ये फेज 1 में 10.5 किलोमीटर का होने वाला था। लेकिन क्योंकि इससे पहले हमारे देश में ये जो स्काई बस मेट्रो की टेक्नोलॉजी थी इसको कभी टेस्ट नहीं किया गया था, तो इसी के चलते इनिशियल लेवल पर और इसको लार्ज स्केल लेवल पर लॉन्च करने से पहले इसकी जो टेस्टिंग थी वो जरूरी थी, जिसके चलते इसके लिए इनिशियली 1.6 किलोमीटर का एक टेस्ट ट्रैक भी बनाया गया था। और एक बार इसके कंप्लीट हो जाने के बाद में ये उम्मीद की जा रही थी कि जब ये जो स्काई बस मेट्रो है ये बनकर तैयार हो जाएगी तो डेली इससे 6 मिलियन पैसेंजर ट्रैवल करेंगे और हर घंटे 80,000 पैसेंजर्स इसका बेनिफिट लेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो स्काई बस मेट्रो थी उसका एक्सपांशन कितने लार्ज स्केल लेवल पर किए जाने वाला था। लेकिन एक छोटी सी फेलियर के चलते जो कि स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी का फेलियर था उसके चलते ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। तो जानते हैं कैसे ये प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी की पूरी एक न्यू टेक्नोलॉजी थी जिस समय इसको हमारे देश में प्लान किया गया था, तो इसको लार्ज स्केल लेवल पर लॉन्च करने से पहले सबसे पहले इसकी जो टेस्टिंग थी उसको स्मॉल लेवल पर किया जाने वाला था। एंड इसी रीजन के चलते इनिशियली इसके लिए 1.6 किलोमीटर का जो टेस्ट ट्रैक था उसको गोवा के मारगांव में बनाकर कंप्लीट किया गया था, जिसको कोंकण रेलवे के द्वारा बनाया गया था। एंड जो टेस्ट ट्रैक था ये 2004 में बनकर तैयार हो गया था, जो कि इसके अनाउंसमेंट से एक साल बाद ही था। और फाइनली 25 सितंबर 2004 में मारगांव में इसके जो टेस्ट एंड जो ट्रायल्स थे उनको स्टार्ट कर दिया था। लेकिन टेस्ट के दौरान बेहतर टेक्नोलॉजी न होने के चलते इस टेस्ट के दौरान एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें जो स्काई बस मेट्रो के कोचेस थे वो जो ट्रैक पिलर्स थे उससे टकरा गए थे। एंड इसके चलते उस समय एक एम्प्लॉय की मौत हो गई थी एंड साथ साथ में 3 एम्प्लॉय इंजर्ड भी हो गए थे। एंड दोस्तों इसी एक्सीडेंट या फिर कहें कि इंसिडेंट के चलते ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये खतरे में आ गया था और उसके बाद में इस प्रोजेक्ट पर स्टॉप भी लगा दिया गया था। और वैसे मैं आपको बताऊं कि जो स्काई बस मेट्रो होने वाली थी इसमें ट्रैक्स, बोगीज, कोचेस, ट्रैवर्सर्स, स्टेशंस, इस तरह की जो थिंग्स थी उनको प्लान किया गया था। और जिस समय जो एक्सीडेंट हुआ था या फिर इंसिडेंट हुआ था तो उस समय जो रिपोर्ट रिलीज की गई थी उसमें कहा गया था कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और बेहतर टेक्नोलॉजी ना होने के चलते जो एक्सीडेंट है हुआ है और इसको ईजिली अवॉइड किया जा सकता था, क्योंकि उस समय इस प्रोजेक्ट के लिए जो इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स थे, स्पेसिफिकली जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स थे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में इतनी बेहतर ढंग से नहीं होती थी। एंड साथ साथ में हमारे देश में उस समय हाई लेवल के इंजीनियर्स भी मौजूद नहीं थे। और मेनली इसमें जो टेक्निकल फेलियर आया था वो अरेस्टर एंड स्विंग ऑपरेटर्स के चलते आया था, जो कि प्रॉपर्ली बनकर तैयार नहीं हुए थे। और यही मेन रीजन था कि जो स्काई बस मेट्रो थी ये बनने से पहले ही खतरे में आ गई थी और इसका जो काम था वो स्टॉप कर दिया गया था। और अगर इस एक्सीडेंट को अवॉइड किया जाता तो आज के समय में जो स्काई बस मेट्रो थी ये शायद हमारे देश में ऑपरेशनल भी होती। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस इंसिडेंट के बाद में हमारे देश में इसका जो काम था वो रोक दिया गया था। तो इसी के चलते जो कोंकण रेलवे डिवीजन थी जिन्होंने इसकी इनिशियल प्लानिंग की थी उन्होंने इसको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए कई बार प्रयास किया था। एंड साथ साथ में जो फॉरेन कंपनीज थी उनसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी इन्वाइट किया था, लेकिन किसी भी फर्म ने इसको डेवलप करने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। और क्योंकि इसके लिए जो 1.6 किलोमीटर का जो टेस्ट ट्रैक था वहां पर इसकी टेस्टिंग के लिए कई सारे स्ट्रक्चर्स को बनाकर कंप्लीट किया गया था, जिसको जो कोंकण रेलवे डिवीजन थी वो 2004 से मेंटेन करती आ रही थी। इसके ऊपर जो कोंकण रेलवे डिवीजन थी उनके द्वारा फालतू ही खर्च करना पड़ रहा था, जिसके चलते जो कोंकण रेलवे डिवीजन थी उनके द्वारा 2013 में डिसाइड किया गया था कि इसका जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है यानी कि 1.6 किलोमीटर के टेस्ट ट्रैक के अंतर्गत जितने भी इसके लिए स्ट्रक्चर बनाए गए हैं उन सबको डिसमेंटल किया जाएगा, जिसको फिर इनिशियली कर भी दिया गया था।
तो दोस्तों इसी तरह जो स्काईबस मेट्रो थी, इसका जो चैप्टर था वो हमारे देश में पूरी तरह से क्लोज हो गया था। लेकिन लास्ट टाइम तक बी राजाराम, जो कि इसके पीछे मेन आदमी था, उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट को बैक किया गया था, क्योंकि उनका मानना था कि जो प्रोजेक्ट है ये एक हाईली फीजिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट है, और उनके अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्ट है इसको 1 किलोमीटर तक बनाने के लिए 60 to 75 करोड़ रुपीस लगते हैं, जबकि हमारे देश की जो कन्वेंशनल मेट्रो है उसको बनाने के लिए 215 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर के लगते हैं। और इसी के साथ साथ में जो मेट्रो है उसको बनाने के लिए कई सारे लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सेटअप करना पड़ता था, जैसे कि एलिवेटेड कॉरिडोर, अंडरग्राउंड, और साथ साथ में जो कन्वेंशनल मेट्रो है इसको बनाने के लिए 5 से 7 साल का समय भी लगता है। और वहीं जो स्काईबस मेट्रो थी वो इनिशियल प्लान्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 1 साल में ही बनकर तैयार हो सकती थी, जिसका कॉस्ट भी कम था, और साथ साथ में इसके लिए जो मुश्किल स्ट्रक्चर थे उनको बनाने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ये इजीली सिंपल स्ट्रक्चर पर ही बन सकती थी। पर दोस्तों बी राजाराम जी की जो बातें थी उनका कुछ भी फायदा नहीं हुआ, और फाइनली जो कोंकण रेलवे डिवीजन थी उनके द्वारा 2013 में इसका जो एग्जिस्टिंग ट्रैक था या इसका जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था उसको डिसमेंटल कर दिया गया, और 2013 में फाइनली हमारे देश में जो स्काईबस मेट्रो थी उसका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।